अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अल बुराक। आज हम पढ़ेंगे फॉरगेटिंग। हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था मोटिवेशन, तो आज हम पढ़ेंगे फॉरगेटिंग, भूल जाना कैसा होता है, इसकी मीनिंग क्या है, इसको किसने दरियाफ्त किया। तो चलिए देखते हैं। हरमन एबिंगहाउस, ए पायनियरिंग जर्मन psychologist who was one of the first to scientifically study memory and forgetting. His research laid the foundation for what we know today about how memory works. यानी कि ये जर्मन हरमन एबिंगहाउस है, इन्होंने क्या किया, भूल जाने फॉरगेटिंग के ऊपर साइंटिफिकली स्टडी करें इन्हों और मालूम करें कि हम कितनी देर में किस तरह भूल जाते हैं, कौन सी चीज़ें हमें याद होती हैं या नहीं होती। इसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और जो आज हमें याद है वो कल तक हमें कितने % याद होगा, किस तरह होगा, किस तरह चीज़ें चलेगी, जो आज हम पढ़ रहे हैं कल क्या हमें वो याद होगा। इस तरह उन्होंने देखा था। तो चलिए देखते हैं इनकी फॉरगेटिंग की टाइमिंग जो इन्होंने प्रोवाइड की है। एबिंगहाउस फॉरगेटिंग ऑलवेज चेज मेमोरी, यानी कि एबिंगहाउस क्या बोले थे, फॉरगेटिंग जो भूलना है हमेशा याददाश्त का पीछा करती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक इंसान 20 मिनट में 47% अपनी मेमोरी को भूल जाता है, जबकि वो अभी देखा होता है याद क्या होता है, वो 47% 20 मिनट के अंदर भूल जाएगा। 1 डे में 66% भूल जाएगा, 2 डेज में 72% भूल जाएगा और 6 डेज में 75%। इस तरह इसकी मेमोरी क्या होगी, रिड्यूस होती जाएगी। और नेक्स्ट देखते हैं, 7 डेज में 79% भूल जाएगा और 21 डेज में कंप्लीट जो भी उसने पढ़ा है वो कम्प्लीटली भूल जाएगा। इस तरह इन्होंने टाइम दिया है फॉरगेटिंग का। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग। फर्स्ट है एक्टिव फॉरगेटिंग। एक्टिव फॉरगेटिंग इज व्हेन द ब्रेन इंटेंशनली और डिलिबरेटली ट्राइज टू फॉरगेट समथिंग, यानी कि एक्टिव फॉरगेटिंग ये होता है जिसमें आपका ब्रेन एक्टिवली, आप खुद से चाहते हैं कि आपकी जो भी मेमोरी थी, जो भी इवेंट था आपके साथ, जो भी हुआ था हादसा, उसको आप खुद से भुलाने की कोशिश करते हैं। आप इंटेंशनली इसको भुलाना चाहते हैं। ये आपकी मेमोरी से ऐसे ही नहीं चली जाएगी, बल्कि कोई भी ख़ास इवेंट जिसको आप ज़्यादा दिन तक याद नहीं रखना चाहते, इसको भुला देना चाहते, इसे एक्टिव फॉरगेटिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, की पॉइंट्स देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स मेंटल एफर्ट्स आर अ ब्रेन प्रोसेस दैट सप्रेस आर रिमूव मेमोरीज, कैन बी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, यानी कि हम मेंटल एफर्ट्स लगाते हैं उस चीज़ को भुलाने में, वो प्रोसेस को, ये क्या होता है, कॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस भी होता है, यानी कि हम इसमें एफर्ट्स डाल रहे हैं उस चीज़ को भुलाने के लिए, ये एक्टिव फॉरगेटिंग होती है। और इसमें ये मेन फैक्ट है कि हम उसको खुद से भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं पैसिव फॉरगेटिंग। पैसिव फॉरगेटिंग हैपेंस नेचुरली ओवर टाइम विदाउट एनी इंटेंशन और एफर्ट्स। पैसिव फॉरगेटिंग कब होती है, ये होती है नेचुरली, हम इस पर कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाते हैं कि हम कोई इवेंट को भूलना चाहते हैं। ये वक्त के गुजरते साथ अपने दिमाग से क्या होता है, चीज़ें भूलने लग जाती हैं। इसे क्या कहते हैं, पैसिव फॉरगेटिंग। इसमें कोई भी एफर्ट्स नहीं डालते। जैसे कि कोई चीज़ आप 5th क्लास या 6th क्लास में पढ़े थे, वो वक्त के साथ क्या होगा, आप जब तक 10th क्लास में आएंगे वो आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगी। इसको आप क्या करेंगे, कोई भी प्रेशर नहीं डालेंगे अपने माइंड पे इसको भूलने के लिए। तो चलिए इसके की पॉइंट्स देखते हैं। इट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ यूज़, डिके और इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर मेमोरीज। द ब्रेन सिंपली डजंट रिट्राइव द मेमोरी बिकॉज इट्स बिकम वीक और फेडेड, यानी कि ये हम क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ यूज़, हम उस मेमोरी का जो भी हमने याद किया उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। और इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर मेमोरीज, यानी कि हमारे जहन में और कुछ बातें ऐड होती जाएंगी, जिसके साथ जो बातें हमने पहले की थी वो हमारे दिमाग से निकलती जाएगी। जब आप उस चीज़ को याद नहीं करेंगे एक दफ़ा भी, तो वो क्या होगा, आपके जहन से महव हो जाएगा और आपको वो चीज़ें और वो इवेंट भूल जाएगा वक्त के साथ। नेक्स्ट है एमेंसिया। ये क्या है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान भूलते रहता है चीज़ों को। एमेंसिया इज़ ए मेमोरी डिसऑर्डर इन विच ए पर्सन हैज़ पार्शियल और टोटल मेमोरी लॉस। इसमें क्या होता है, पर्सन पार्शियल, आधी या पूरी कंप्लीट मेमोरी उसकी लॉस हो जाती है। यूजुअली कॉज्ड बाय ब्रेन इंजरी। ये किस तरह होती है बीमारी, मतलब ब्रेन इंजरी में ब्रेन की कोई इंजरी हो गई, न्यूरॉन्स काम नहीं कर रहे, न्यूरॉन डैमेज हो गए हैं, तो इस तरह ये डिसीज़ होती है। इलनेस आर
आर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, यानी कि ब्रेन में इंजरी या फिर इलनेस, ज़्यादा कमज़ोरी की वजह से साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, यानी कोई भी ऐसा इवेंट, एक्सपीरियंस या चीज़ जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर गई हो, जिससे आप घबरा गए हो, जो आपके माइंड पर इफ़ेक्ट कर रहा हो, उसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कहते हैं। इन तमाम चीज़ों से क्या होता है, मेमोरी लॉस हो जाती है, जो कि पार्शियल भी हो सकती है, कंप्लीट भी हो सकती है, और इस डिसीज़ को एमेंशिया कहते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।